हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। देखिए, आज 2019 का हिंदी का पेपर सेट हम लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 2021 और 22 का सेट लगाया हुआ है। ठीक है, आज हमारा तीसरा सेट होगा हिंदी का। ये ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल आंसर की के साथ भी हम समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 31, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है आपको बताना है। देखिए, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है आपको बताना है। इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर। अधिकरण कब होता है? जब में और पर आता है। तो इसमें देख रहे हो आप, में पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसमें देख रहे हो में आ रहा है बीच में, तो में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर करिए फर्स्ट ऑप्शन, अधिकरण कारक। ठीक है, बाकी ये संबंध कारक है नहीं, अपादान भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है आपको बताना था। तो अधिकरण कब होता है? जब में और पर आता है। ठीक है, तो में आ रहा है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, आपको पद्यांश को गद्यांश को पढ़कर आंसर करने हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आपको गद्यांश से करने हैं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर इसका देंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कहा जा रहा है कि बताना, इसमें उपयुक्त गद्यांश के आधार पे आपको बताना है कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। किस पर सीमित है ये आपको बताना है। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो पहले हम देखिए पैसेज से आपको आंसर करना है। पैसेज से क्वेश्चन हर बार आते हैं। इस बार हमने देखिए 2022 का हमने सेट लगाया, उसमें जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2021 का भी हमने सेट लगाया, उसमें भी एक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ऐसे हो सकता है, पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी 1-2, कभी 3-4। ठीक है, तो पैसेज को पढ़िएगा। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। देखिए, पहली लाइन में ही इसका आंसर मिल गया। यही इस वाद की विशेषता है। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। पहले में कहा जा रहा है, देखिए 33 में कहा जा रहा है कि गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो राजनीतिक और किसको? राजनीतिक और आध्यात्मिक। देखिए, पहली लाइन में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ेंगे। इसमें देखिए दूसरी 32 में देखिए इसका आंसर भी हम निकाल लेंगे। पूरा पैसेज भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है 32 में कि बताइए कि संसार के सारे वाद कहाँ तक सीमित हैं? राजनीतिक क्षेत्र तक। तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आंसर कर पाएं। ठीक है, आंसर हमने बता दिया आपको क्वेश्चन पढ़ के। ये गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ठीक है, पैसेज आपने पढ़ा, आंसर आप करिए। वैसे ही भी हमने आपको आंसर बता ही दिया है, पढ़िएगा। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद कहाँ तक सीमित हैं। धर्म तक, सांप्रदायिकता तक, या राजनीतिक क्षेत्र तक, या आत्मा तक। तो कहाँ तक? राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा। 33 पढ़िएगा। 33 में कहा जा रहा है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। इसका भी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ आया। पैसेज से इसका आंसर आपको करना था, अपने दिमाग से नहीं। ठीक, अरे मतलब अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना था, दिमाग लगाओगे तभी आंसर कर पाओगे, क्योंकि पैसेज ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 34 पढ़िएगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है बताइए। अब ये प्योर फैक्ट है ना। अब बताइए इसके आंसर क्या होगा। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, रांगीय राघव है, धर्मवीर भारती है, या भगवती चरण वर्मा है। तो कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लुत कौन सा स्वर है आपको बताना है। देखिए 3 स्वर होते हैं। देखिए, पहला क्या होता है? मूल स्वर होता है, जो कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, ऊ, ये होता है। ठीक है, और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, ये हो जाता है। और प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम होता है। ओम बोलते हो ना, तो आप ओम, तो इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ये इसका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बस ओम। ठीक है,
इसे हम लोग पढ़ते तो ओइम बताया जाता था, ठीक है, ओइम। तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। प्लूत कौन सा स्वरों है ये आपको बताना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राम आम खाता है में कौन सा रूप है ये आपको बताना है। देखिए आपने अगर 2 सेट हमारे साथ लगाए भी होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर सेट में आपने देखा होगा कर्तृवाच्य भाववाच्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, समाज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तद्भव तत्सम पूछा जा रहा है। तो 2-3 सेट अगर आप लगा लेते हो तो आपको पता चल जाता है हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स लो तभी आप यूपी टेट की परीक्षा पास कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको पता चल गया, आप 2-3 प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आपको पता चल जाएगा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक डालिए, पढ़िए, है ना। बताइए, राम आम खाता है में कौन सा रूप है आपको बताना है। राम आम खाता है, तो देखिए इसमें राम की प्रधानता हो रही है ना, मतलब कर्ता की प्रधानता हो रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक। जिसमें कर्म की होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें भाव होता है वो क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 30 नंबर 7 देखिए, 37, रहीमन पानी राखिए, तो कौन नहीं पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। देखिए जहाँ पर सब पानी वर्ड देखिए 3 बार यूज हुआ है, तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का यूज 3 बार किया गया है ऑप्शन में, अरे सॉरी क्वेश्चन में। पानी एक बार यहाँ है, पानी एक बार यहाँ है, पानी एक बार यहाँ है, 3 बार पानी का यूज हुआ है और तीनों बार पानी का अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। 2 क्वेश्चन 2022 में भी पूछे गए, इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो वर्तनी कौन सी सही है, मतलब कौन सा शब्द शून्य है, बात एक ही हुई, आपको बताना है। तो पहले में ऑप्शन में देखिए, ये आपने कहीं पढ़ा है, अंक होता है, तो अंक आपका कैसे लिखा जाता है, अंक आपका ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये तो आपका शुद्ध हुआ नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया ना। मतलब ये बिंदी और ये बिंदी में फर्क होता है, ये समझ के रखना है आपको, ठीक। तो फर्स्ट तो आपका होगा नहीं, शुद्ध आपको बताना है। दूसरा क्या है, चांद। चांद ऐसे भी नहीं लिखा जाता है ना, चांद आपका ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा चांद ऐसे लिखा जाता है, केवल सिंगल नहीं होता, ऐसे होता है चांद, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। आंख पे भी ऐसे होता है, ऊपर यहाँ पे केवल ऐसे लगा है, ऐसे होता है, ठीक। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, अंगना। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 39 में कहा जा रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है, मतलब शुद्ध शब्द ही बताना है एक हिसाब से आपको। तो देखिए सन्निधि, सन्निधि, ये सन्निधि, ये सन्निधि, बताइए कौन सा सही है आपको बताना है, बताइए। ये समनिधि दिखे दिया हुआ, देखिए सेकंड नहीं होगा, ये समनिधि दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सन्निधि ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये सारे आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, तो सामग्री पर तो निर्भर करेगा नहीं, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, नियम के ज्ञान पर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे सही होगा, देखिए उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो क्या करता है, आपसे पूछता है कि क्या आपको हुआ है, आप परेशानी आपको क्या है ना, तभी तो आपको दवा देगा कि आपको, मतलब जैसे बुखार है कि सर में दर्द है, अगर आप जाओगे डायरेक्ट बैठ जाओगे दवा लेके तो आओगे नहीं, पहले उसे बताओगे, है ना, तो डॉक्टर आपको जानेगा, तो आपकी जो बीमारी है वो जानेगा, मतलब निदान करेगा, निदान करने के बाद ही वो जो दवा देता है मतलब आपका उपचार करता है, ठीक है। तो वही होता है उपचारात्मक शिक्षण, मतलब आपको बुखार है तो बुखार की दवा ही देगा ना, तो उपचार, तो समस्याओं के सही कारणों की सही पहचान, तभी वो पहचान कर पाए ना आपको बुखार है, तो ये होता है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है आपको बताना था। फोर्थ इसका ऑप्शन जो दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें पद्यांश से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पद्यांश से पूछे गए हैं, देखिए इसमें 2 ही क्वेश्चन गद्यांश से थे तो 2 क्वेश्चन पद्यांश से डाल दिया, जबकि 2022 और 21 का सेट लगाया था तो वहाँ पद्यांश से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, केवल गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। निर्देश देखिए, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटने हैं आपको। देखिए पद्यांश पढ़िएगा, वर्दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, ठीक है। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, ठीक है। न्यू छावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाइन बोलन की, ठीक है।
इसमें देखिए छोटे बच्चे के बारे में बात किया गया कि उसके बाल जो हैं वो, तो इसमें वात्सल्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस होगा। ठीक, और इसका 42 तो आप वैसे ही आंसर बता सकते हो, कोई भी बता सकता है। कैसे, उपर्युक्त पद में किस कवि, पद्य जो है वो किस कवि का है आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो पद्यांश होता है तो कवि जो होता है वो अपना नाम डाल ही देता है, तो यहाँ पे तुलसी दिख रहा है ना, तो तुलसीदास हो जाएगा। इसका आंसर तो हर कोई कर सकता है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। कहा जा रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि में कौन सा विकल्प शुद्ध है आपको बताना है। विकल्प कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। देखिए सा जो है वो तालव्य से निकलता है, सा मूर्धन्य होता है, ये गलत दिया गया है, उल्टा दे दिया। ये जो है सा होता है ये तालव्य होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये चा जो है कंठ, ये भी नहीं होगा। सा जो है दंत, देखिए सा बोलिए तो सा ये दंत से होता है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है आपको बताना है। देखिए शुद्ध अशुद्ध ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने शुद्ध पढ़ लिया तो आप शुद्ध बता दोगे, है ना, तो अशुद्ध आपको बताना है। तो अशुद्ध कौन सा है, विसर्ग कंठे वर्ण है, हिंदी में गा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। बिल्कुल गलत बात है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, ये कथन अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना था, इसलिए थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 45 देखिए, इसमें कहा जा रहा है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है आपको बताना है। अशुद्ध बताना है आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, अशुद्ध आपको बताना है। अब देखिए लड़के के लिए अशुद्ध आप तुरंत एक वचन माने, कहेंगे कि लड़के जो है बहुवचन होता है, चलो एक वचन तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है मेरे लड़के। ठीक है, तो मेरे लड़के मतलब मेरे, अगर लड़कों कहा गया होता तब तो आपका क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता, लेकिन मेरे लड़के कहा गया इसलिए ये एक वचन तो होगा, ये तो सही है। और करता है मेरे लड़के, ये भी सही है। पुल्लिंग है तो लड़का तो पुल्लिंग तो होगा ही, स्त्रीलिंग कहीं होता है लड़का, नहीं ना। तो फोर्थ ऑप्शन जो बहुवचन दिया गया है, तो मेरे लड़के बहुवचन नहीं है। अगर मेरे लड़कों होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन मेरे लड़के ये एक वचन होगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव से हर बार तद्भव तत्सम के क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना। तद्भव क्या होता है, तत्सम होता है जो संस्कृत से आपका डायरेक्ट यूज हो जाता है, लेकिन तद्भव जो होता है वो संस्कृत से अलग होता है, जो हिंदी वर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें तत्सम जो होगा उसे हम किनारे कर लेंगे, एक ही होगा तद्भव, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिकुटी ये आपका संस्कृत का वर्ड लग रहा है ना, प्रभु भी आपका संस्कृत का वर्ड लग रहा है, नाथ भी आपका देखिए संस्कृत का वर्ड लग रहा है, मतलब ये सारे क्या है, तत्सम है। लेकिन जो खेत है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खेत का जो तत्सम होता है वो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, आपसे तद्भव पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है आपको बताना है। देशज कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। देखिए पतलून जो है ये आपका अंग्रेजी शब्द है। ठीक, लाश जो है ये आपका तुर्की शब्द है, धड़ाम ये आपका देशज शब्द है, औरत जो है वो ये अरबी शब्द है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है देशज, तो धड़ाम जो है ये देशज शब्द है। ठीक, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है बताइए। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल अर्थ क्या है, मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ये आपका इसका मतलब हो जाएगा, बताना है। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, तो योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना ये तो होगा नहीं, मिथ्या आडंबर ये भी नहीं होगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है कि ऋग वेद का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ऋग्वेद, तो इसमें आप जान रहे हो कि आपको दिख रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ क्या है, व्यंजन संधि है ना। ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद या री प्लस वेद या ऋग प्ले वेद, ये दोनों तो आपका वैसे भी गलत लग रहा होगा अगर आपने थोड़ी सी भी संधि पढ़ी होगी। बचा आपका ये दो ऑप्शन। ठीक है, तो ऋग प्लस वेद, इसमें गा दिया हुआ है तो ये गा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो बचा आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड ही इसका आंसर होगा। देखिए जो का है ना, जो का है ये व्यंजन संधि में क्या होता है, ये का जो है ये अपने तीसरे स्थान पर जाता है, मतलब का खा गा में जाएगा, तो गा में जाएगा तो ऋग प्लस वेद हो जाएगा, है ना। का जो है ये तीसरे में जाता है तो ऋग वेद। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे आपके हो जाएंगे गलत। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, आप बीती शब्द में समास कौन सा है आपको बताना है। आप बीती मतलब अपने पर बीती, पर आ रहा है ना, तो पर आ रहा है तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अपने पर बीती। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है आपको बताना है। नहीं है पूछ रहा है, समानार्थी शब्द नहीं है मतलब विलोम आपको बताना है, ठीक। समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है मतलब देखिए किसके समान कौन सा है, प्रयोजन करना, किसी चीज का प्रयोजन करना। तो देखिए उद्देश्य भी प्रयोजन में आ जाएगा, हेतु हेतु का मतलब क्या होता है, के लिए, तो ये भी प्रयोजन में आ जाएगा, लक्ष्य भी प्रयोजन में आ जाएगा। लेकिन ये प्रयोजन का देख रहे हो आप कहीं, ये समानार्थी आपको वैसे ही नहीं लग रहा होगा, प्रयोजन नियोजन, तो नियोजन आपका नहीं है, ठीक, समानार्थी इसका नहीं है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िएगा, इसमें पूछा है आपसे रिजु का विलोम शब्द कौन सा है आपको बताना है। रिजु कोड आपने पढ़ा है ना, रिजु का कोड कैसे बनता है, जो सीधा 180 का होता है ना, यही तो होता है शायद, बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइए रिजु का विलोम शब्द क्या है। तो रिजु का मतलब सीधा होता है, ये तो सही है, त्रिकोण सरल, लेकिन वक्र नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ ये विलोम शब्द हो जाएगा, रिजु का वक्र हो जाएगा, ठीक, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 पढ़िएगा, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। विशेषण का निर्देश किसमें अशुद्ध दिया गया है ये आपको बताना है। देखिए 26 जो है ये पूर्णांक बोधक है, बिल्कुल 26 ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक तो होता है 26 27 28 ये सारे कितने हैं, पूर्णांक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये सारे पूर्णांक है मतलब पूर्णांक बोधक, तो ये तो सही है। आपको अशुद्ध बताना है, ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। और जो दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है दूसरा, ये क्रमवाचक है, बिल्कुल क्रमवाचक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अगर हम बोलेंगे तो ये क्रमवाचक हो जाएगा, ये भी सही है। 2.5 अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल अपूर्णांक बोधक, जैसे हमने 2 बोला, 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ 26 लिखा हुआ है तो ये पूर्णांक बोधक है, लेकिन इसमें हम आधा और लगा दिए तो ये अपूर्णांक हो गया ना, तो ये अपूर्णांक बोधक है। वह नौकड़ कोई विशेषण नहीं है, यही गलत दिया गया है, आपसे पूछा ही अशुद्ध था तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका नंबर जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा 54 में कहा जा रहा है आप भला तो जग भला, ठीक है, आपने बहुत सुना भी होगा है ना आम बोलचाल में कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है आपको बताना है। देखिए आप मतलब खुद स्वयं के बारे में बात हो रही है तो वैसे ही निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए संबंध तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, अनिश्चयवाचक कहाँ जहाँ कुछ वगैरह आ जाता है जिसमें कुछ निश्चय नहीं होता तो वहाँ निश्चय हो जाता है, ये भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये भी नहीं है, तो निजवाचक जो मतलब स्वयं के बारे में, तो निजवाचक सर्वनाम होगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, थर्ड ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। पुल्लिंग कौन सा है, देखिए इसमें देखिए जो चारों दिया गया है ना, ये चारों ही क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जो है आयोग ने इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन माना था, संतान माना था। देखिए संतान स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज हो जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट माना गया था। वैसे इस संतान जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होता है, ठीक है, और ये चारों ही जो है वो स्त्रीलिंग दिया गया था, आपसे पुल्लिंग पूछा हुआ था, जब चारों स्त्रीलिंग दिया तो पुल्लिंग बताओगे कहाँ से, लेकिन जो है आयोग ने इसका आंसर फर्स्ट माना था, ठीक है, संतान। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अब ये सारे प्योर फैक्ट क्वेश्चन है ना, इसमें क्या ही करना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। अब बताइए सही क्रम बताना, अब क्रम इंसान को नहीं पता रहेगा कैसे बताएगा, बताइए, बिना पढ़े हो जाएगा, बताइए, बिना पढ़े इसका आंसर दे सकते हो, अब तुक्का मारो वो बात अलग है। तो जो मधुशाला है ये आपकी आई थी 1935 में, और जो मधुबाला है 1936 में आई थी, मधु कलश 1937 में आई थी, और निशा निमंत्रण 1938 में आई थी, ठीक है। तो निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, पहले मधुशाला आई 1935 में, उसके बाद मधुबाला आई, ठीक, तो मधुशाला मधुबाला ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, मधु कलश उसके बाद निशा निमंत्रण, ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन 57। अब ये भी देखिए प्योर फैक्ट क्वेश्चन है, सुमेल करना है आपको। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ आपको बताना है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ, 1910 में हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 1910 में हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ये कब हुई, 1893 में, ठीक है, ये इसमें चला जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ये बचा, ये गलत दिया हुआ है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये 1918 में नहीं 1936 में हुई थी, लेकिन बचा यही ऑप्शन है तो इसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। देखिए जिसमें फर्स्ट का थर्ड जाएगा, फर्स्ट का थर्ड ये पहले और दूसरे में जा रहा है, ठीक,
उसके बाद हम देखेंगे सेकंड का फर्स्ट जा रहा है, सेकंड का फर्स्ट ये पहले ऑप्शन में जा रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। तो ये 1918 नहीं रहेगा, 1936 रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने 2 ही ऑप्शन से अपना ऑप्शन करेक्ट आंसर कर लिया है। ठीक है, 58 पढ़िएगा। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। बताइए तुलसीदास के रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, ये बाकी ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, आपको बताना है। बताइए किसकी है। उषा प्रियवंदा की है, प्रभा खेतान की है, मन्नू भंडारी की है, क्या है, सुषम बेदी है। बताइए, प्रभा खेतान की है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 60, इसका आंसर करिएगा। इसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, आपको बताना है। रैदास का, दादू का, कबीर का या नानक का, बताइएगा। अब देखिए इस यूपी टेट की परीक्षा है तो फैक्ट क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। अब इसमें क्या ही समझाना। अब बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें आपको बताना है कि किसका वाक्य है। किसका वाक्य है, रैदास का है। ठीक है, फर्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हमने 2019 का पेपर 1 का क्वेश्चन हमने लगाया। देखिए हिंदी का पेपर जो होता है वो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा पेपर 1 वालों के लिए जो है वो अलग होगी सिलेबस और पेपर 2 वालों के लिए अलग होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों में देखिए, दोनों में तत्वबोध तत्सम पूछे जाने, तो तत्वबोध तत्सम आपको पढ़ना ही है, समाज से पूछा जाना है। ठीक है, ये सारे पूछे ही जाने आपसे। विलोम, पर्यायवाची, ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछा गया। वर्तनी शुद्ध करना, तो पेपर 1 पेपर 2 इसमें ये नहीं होता है। ठीक है, हिंदी का पेपर हो गया या CTP का पेपर हो गया या लैंग्वेज 2 का हो गया, वो पेपर 1 और पेपर 2 वालों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि पेपर 1 और पेपर 2, जो कोई भी पेपर 1 दे रहा हो या पेपर 2 दे रहा हो, दोनों का चाहे पेपर 1 पेपर 2 दोनों से टाप जरूर लगा के जाए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस 10 वर्ष सेट है लगभग आपके, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाएं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और टीचिंग की जो भी अपडेट होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप व्हाट्सअप या एक्स ऐप से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पर अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। कौन सा फॉर्म आ रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्म हमें फिल करना है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, अगर आप बताएंगे नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं, आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। ठीक है।